हेलो गाइस, सो मोस्ट वेलकम अवर यूट्यूब चैनल रैंकर्स नंबर 1 पर। एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग को दोस्तों पता होगा, जो लोग चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलाई जा रही है विद सोल्यूशन के साथ। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन में प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं दोस्तों, आपको सोल्यूशन भी दे रहे हैं और समझा भी दे रहे हैं, और आप लोग को ये भी बता दे रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन किया जाता है। और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपकी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग देखेंगे बार बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग बीटीयूपी बोर्ड का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों मैंने 2 साल आपका एग्जाम दिया है इसका, तो मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है। मैं भी जान चुका हूँ कि बीटीयूपी बोर्ड क्या करता है कि क्वेश्चन को नए नहीं बनाता, क्वेश्चन वही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता रहता है। इसलिए दोस्तों मैं वही क्वेश्चन ला रहा हूं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में फिक्स होते हैं कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि दोस्तों मैंने भी स्कोर किया है। मैंने भी फर्स्ट ईयर में 81% किया था, जो कि बीटीयूपी बोर्ड में डिप्लोमा में इतना बड़ा स्कोर करना बहुत ही नामुमकिन होता है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप लोग खुद देख लीजिएगा। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों बिना लेट करे आपकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों बिन देर करे आपके क्वेश्चन को लेकर आते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ओके दोस्तों, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थर्मोप्लास्टिक तथा थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स में देखो आप लोग को पता होगा बहुलक है, बहुलक से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर ताप प्लास्टिक यानी कि थर्मोप्लास्टिक तथा थर्मोसेटिंग बहुलकों में अंतर क्या होता है। ठीक है, यानी कि थर्मोप्लास्टिक तथा थर्मोसेटिंग बहुलकों में अंतर क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम्स की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल इजी वे में मैं आप लोग को समझाने का प्रयास करूंगा, बिल्कुल सरल तरीके से बात करूंगा, किताबी भाषा नहीं समझाऊंगा, अपने जो अपनी भाषा होती है उससे मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट जो अंतर है थर्मोप्लास्टिक तथा थर्मोसेटिंग बहुलक में अंतर क्या होता है। तो ये गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं और पिघल जाते हैं। जो ताप प्लास्टिक बहुलक होते हैं, इन्हें अगर गर्म किया जाए ना तो क्या हो जाते हैं, जो प्लास्टिक होती है उसकी तरह क्या हो जाते हैं, ये मुलायम हो जाते हैं, है ना दोस्तों, तथा पिघल भी जाते हैं। ओके दोस्तों, लेकिन जो आपके थर्मोसेटिंग बहुलक होते हैं ये गर्म करने पर जलना प्रारंभ कर देते हैं। सीधा पिघलते उगलते कुछ नहीं है दोस्तों, ना ये मुलायम होते हैं, सीधा क्या करते हैं दोस्तों, ये जलना प्रारंभ कर देते हैं। आई थिंक पहला अंतर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा अंतर है, इन्हें गर्म करके किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। इसे गर्म करके दोस्तों किसी भी आकार में, किसी भी शेप में ढाला जा सकता है, चाहे गोलाकार, आयताकार, किसी भी शेप में ढाला जा सकता है। लेकिन जो थर्मोसेटिंग बहुलक होते हैं इन्हें पुनः किसी आकृति में नहीं ढाला जा सकता। दोस्तों यहाँ पर जल जाएगा तो उसके बाद किसी आकृति में कहाँ ढाला जा सकता है, आप ही सोचिए। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ये कम भंगुर होते हैं, यानी कि इन्हें क्या करते हैं, अगर इन्हें तोड़ा जाता है तो इनमें भंगुरता गुण कम होता है, एकदम बिखरने गुण कम होता है, लेकिन ये अधिक भंगुर होते हैं। कौन से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं ना, उनमें भंगुरता गुण अधिक होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है, ये कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। ये कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं, दोनों का लक्षण सेम होता है। जो कार्बनिक विलायक होते हैं ना उनमें ये घुल जाते हैं आराम से। यही पर दिखाया गया है कि ये कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। अब नेक्स्ट है, इसकी संरचना जो होती है ना लाइनर होती है, रेखीय होती है। इसकी संरचना होती है रेखीय होती है, लेकिन इसकी संरचना त्रिविमीय होती है। ठीक है ना, त्रिविमीय होती है इसकी संरचना। और नेक्स्ट है, इसका लास्ट है अंतर, इनका निर्माण योगात्मक बहुलीकरण द्वारा होता है, इनका निर्माण संगलन बहुलीकरण द्वारा होता है। ये मोस्ट अंतर है, इसको जरूर लिख कर आइएगा। इसमें से जितने अंतर बताया हूँ आई थिंक आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अगर इनमें से आप लोग 3 से 4 अंतर ही पढ़ लेते हैं ना तो उतना ही काफ़ी है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ओके दोस्तों, बिल्कुल ईजी है दोस्तों। इसमें पढ़ना क्या है, जितना मैं समझा दूंगा होगा तो आप लोग अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं, गर्म करने पर सीधा जल जाते हैं। इन्हें गर्म करके किसी भी आकार में ढाला जा सकता है,
इन्हें किसी भी आकार में नहीं ढाला जा सकता है। ये भंगुर होते हैं, यानी इसमें टूटने गुण ज़्यादा होता है, ये भंगुर नहीं होते हैं। ये बिटरनेस मटेरियल, ये कार्बनिक यौगिकों में विलय होते हैं, घुल जाते हैं किसी कार्बनिक यौगिकों में, ये भी घुल जाते हैं। इसकी संरचना क्या होती है, रेखीय होती है, एक लाइन होती है जैसे, इसकी संरचना त्रिभुज होती है। ओके दोस्तों, इसका निर्माण योगात्मक बहुलीकरण द्वारा होता है, एडिशन बहुलीकरण द्वारा होता है, इसका निर्माण संगणन बहुलीकरण द्वारा होता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। 5 नंबर में क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। अगर आप लोग सॉल्व पेपर हल किए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिला होगा हर ईयर में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, ईंधन वाला चैप्टर से है। इसके बाद मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आप लोग को मैं स्नेहक वाला स्नेहक में आप लोग बहुत परेशान है, कितना पढ़ें, बहुत उसमें दिया हुआ है। तो दोस्तों मैं जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है स्नेहक वाले चैप्टर से, तो उसमें से मैं वही क्वेश्चन लाऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, अगर दोस्तों अभी तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुँच सके और आप भी एक पॉलिटेक्निक में एक अच्छा स्कोर कर सकें। ओके दोस्तों, आदर्श ईंधन की विशेषताएं क्या होती हैं, जो आपके आइडियल फ्यूल होते हैं उनकी विशेषताएं क्या होती है, आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। देखो एकदम इजी वे में समझाऊंगा, आप लोग को बिल्कुल देहाती वाली भाषा आप लोग को बताऊंगा और आप लोग को समझ भी आ जाएगा। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, मतलब इसका नंबर 1 है कि यह आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, कि कोई भी ईंधन है उसको आप लोग को आसानी से उपलब्ध हो जाना चाहिए, आपके पास आसानी से मिल जाना चाहिए। ये नहीं कि आप लोग कहीं दौड़ते रहें, इधर से उधर दौड़ते रहें, ना मिल पाए। ये ईंधन आसानी से आप लोग को मिल जाना चाहिए। और दूसरा, आपको ये सस्ता भी होना चाहिए। ये नहीं कि इतना इनका हाई रेट हो, है ना, जिससे बहुत महंगी पड़ जाए। जैसे LPG गैस है, कितनी महंगी पड़ती है और आसानी से मिलती भी नहीं है, आपको वहाँ पर एजेंसी में जाना पड़ता है तब मिलती है। लेकिन आपका क्या हो, लकड़ी जैसे हो गए, आपके पास पड़ोस में मिल जाती है और सस्ती भी पड़ती है। यही चीज़ आप लोग को दिखाया गया है। ओके दोस्तों, ये आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, ये सस्ता होना चाहिए, इनके भंडारण तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण में सुविधाजनक होना चाहिए। मतलब इनको रख रखाव में, जैसे इसको रखने में, है ना, तथा इसको एक स्थान से, जैसे यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं, किसी स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे हैं, उसमें रखने में आसानी हो, यही चीज़ आप लोग को दिखाना। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आपके 3 हो गए हैं, आपके 3 नंबर। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बात करते हैं, मैंने इसी की आपकी विशेषताएं हैं। तीसरी विशेषताएं आप लोग समझ में आ गई होगी। और चौथी विशेषताएं हैं, इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, यानी कि ऊष्मीमान होता है, उसका उच्च होना चाहिए। ओके दोस्तों, उच्च ऊष्मीमान होना चाहिए। आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को आएगा, नहीं तो मैं आप लोग को फिर से बता दूंगा ऊष्मीमान क्या होती है। ईंधन के दहन के पश्चात इसमें अवशेष, राख, धुआं, हानिकारक गैसें कम से कम मात्रा में विसर्जित। जैसे हम किसी ईंधन को जला रहे हैं तो उसको जलाने के पश्चात कम राख होनी चाहिए, धुआं कम निकलना चाहिए। यही सब आप लोग को लिख कर आना है अपनी भाषा में। ओके दोस्तों, इसका दहन सुगमता पूर्वक होना चाहिए। इसका मतलब जलाने में ये तुरंत जल जाए, ऐसी होनी चाहिए। जैसे लिक्विड होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG जो होती है, इसको तुरंत जलाओ तुरंत जल जाती है, ऐसा होना चाहिए। ओके दोस्तों, इसका ज्वलन ताप कम हो जाना चाहिए, ठीक है ना, जल्दी शुरू हो जाए, जिससे इसका दहन नियंत्रण में हो जाए। मतलब ये कोई आग जल रही है उसका नियंत्रण में होना चाहिए, नहीं कि लग गई आग पूरे जल वल के राख हो गया। नहीं दोस्तों, उसका नियंत्रण भी अपने पास होना चाहिए, ऐसा ईंधन होना चाहिए। नेक्स्ट है, इसका पर्यावरण प्रदूषण पर नहीं होना चाहिए। मतलब इससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होना चाहिए, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए ईंधन, किसी ईंधन को जलाने में। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो। आई थिंक आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। 5 नंबर वाले क्वेश्चन है दोस्तों। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप लोग ये क्वेश्चन की सीरीज पूरी पढ़ ली ना, तो आपको कोई ना कोई आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन जितने भी हैं ना, आई थिंक सभी क्वेश्चन फंस जा सकते हैं आपकी एग्जाम में। आप लोग देखेंगे जाके, अरे ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा था, रैंकर्स नंबर 1 से सेम टू सेम क्वेश्चन आ गए हैं। आप लोग बहुत खुश होंगे, फिर आप लोग बोलेंगे, क्योंकि पिछले बार क्या किया दोस्तों, हमने इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चलाई थी, और जो स्टूडेंट पढ़े थे वो बाद में बोल रहे थे, नहीं सर जी आपने क्या गजब बताया था, जिससे हमने एक अच्छा स्कोर किया। जो मेरे बैक लगने का डर था वो भी बिल्कुल सही हो गया, और सेम टू सेम क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, और वो उनकी बैक भी नहीं आई। तो इसी तरह दोस्तों, अगर आप भी बैक से बचना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। जैसे आपके कॉलेज के ग्रुप होते हैं, ठीक है ना दोस्तों, उनमें भी शेयर कर दीजिए, जिससे कुछ लोग स्टूडेंट होंगे जिनको पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, उनके पास तक ये वीडियो पहुँच सके, जिससे वो भी बच सके बैक से, है ना दोस्तों। किसी का भला करने से अच्छा ही होता है, नुकसान नहीं होता है। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।